खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान 13 जन समस्याओं की सुनवाई कर उनका निपटान किया गया, जबकि लंबित शिकायतों को हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है और प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा की खेल नीति को खिलाड़ियों के लिए लाभकारी बताया और कहा कि खिलाड़ी आज विदेशी धरती पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और केवल अफवाह व भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहती है। विधानसभा में उठाए गए कई मुद्दे भी हकीकत से परे होते हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हो जाएगी। आज ग्रीवेंस कमेटी में 16 शिकायतें आई और 13 का निपटारा हो गया और 3 को आगे के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कि उनकी जांच करके दोबारा ग्रीवेंस कमेटी में हमको देंगे। और जो पुरानी कुछ शिकायतें थी जो हो गई, उनका लोगों ने धन्यवाद किया। सर, जिस तरह से खेलों को हरियाणा सरकार जो है बढ़ावा दे रही है और अब की बार जो है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हरियाणा की कई बेटियों ने बहुत अच्छा कर दिखा। एक बेटी तो ऐसी थी जिसने जापान की एक ऐसी खिलाड़ी को हरा के गोल्ड जीता जो आज तक कभी हारे नहीं थी वो जापान। हमें गर्व है हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों पर कि जिस प्रकार का वो प्रदर्शन दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत की आबादी में 2% का हरियाणा, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने दुनिया में नाम रोशन कर रखा है। एक ऐसा परसेप्शन, हरियाणा मतलब खेल, खेल मतलब हरियाणा, ऐसी नीति को कायम करे हुए हैं। और नायब सिंह सैनी सरकार की जो खेल नीति है, जो दूसरे प्रदेश भी उसको मान रहे हैं कि ऐसी खेल नीति हमें भी अपनानी चाहिए, अपना भी रहे हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही खिलाड़ियों का उत्साह और ऊर्जा, उनकी मेहनत और हरियाणा सरकार की खेल नीति, सब में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मंत्री जी, कांग्रेस सरकार ने कितनी अच्छी योजना है। हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प था, संकल्प पत्र में, कि लाडो लक्ष्मी योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबको प्रेस के माध्यम से जानकारी दी है। प्रदेश की हर महिला को 2100 रुपये देने का उनका संकल्प था। मुझे लगता है कि पहले फेज़ में 1 लाख तक का उन्होंने जो प्रावधान किया है, फिर सेकंड फेज़ में करेंगे। 15 लाख से ज़्यादा हरियाणा की महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा और मुझे लगता है कि उनके आर्थिक विकास के लिए और उनके आर्थिक चिंता के लिए उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री जी, बीपीएल कार्ड, कांग्रेस आरोप लगाएगी बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं और कांग्रेस ने दूसरा भी आरोप लगाएगी बीजेपी की सरकार वोटों की चोरी से आई है। कांग्रेस पार्टी ना कोई मुद्दा है, सिर्फ इस देश को, प्रदेश को भ्रम और अफवाह फैलाकर राजनीति करना चाहती है। विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि गलत राशन कार्ड बन गए, बीपीएल कार्ड बन गए, और उसके बाद अब जब इंक्वायरी, फिजिकल इंक्वायरी हुई और कट गए, तो अब यह कह रहे हैं कि कट गए। इनके अपने आप के मुद्दों पर नहीं टिकते हैं। इनको सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, चाहे कोई अच्छा फैसला हो या गलत फैसला हो, सब पे इनका एक ही एजेंडा है, विरोध विरोध विरोध। मुझे लगता है कांग्रेस अब नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार, 0 टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पे नीति है। कोई भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, लंबे समय से आप शिकायत कर रहे हैं। पानी, इस बार तो बारिश भी बहुत हुई है और दुनिया के विकसित देश, अमेरिका हो, दुबई हो, बारिश जब ज़्यादा होती है तो स्वाभाविक रूप से पानी भरता है। मुझे लगता है उसका स्थायी समाधान भी हमारे नगर निगम हो या हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमेशा मुस्तैदी से काम करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक है बारिश ज़्यादा होना, और स्वाभाविक रूप से जब बारिश होगी तो स्वाभाविक थोड़ी देर के लिए तो पानी भरेगा ही। लेकिन हमारे कुछ साथी उसको ही ऐसा प्रोपगंडा बना देते हैं कि पानी में जलमग्न है। मैं भी आया, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। बारिश होगी तो थोड़ी देर के लिए पानी भरेगा ही, ये स्वाभाविक है। और मुझे लगता है इस बार तो बारिश ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। आप समस्याएं सुनते हैं, शिकायतें आपके पास भी आती हैं, समाधान शिविर भी लगाए जाते हैं। सीएम विंडो में जो शिकायतें हैं 2022 से लेकर 23 तक की भी पेंडिंग पड़ी हैं, उसको लेकर अधिकारियों की कमी मानते हैं या शिकायतें ही वो चीज़? नहीं, जो शिकायतें आती हैं, जो तुरंत निपटारण होता है, सीएम विंडो के हमारे मेंबर्स भी हैं और अधिकारी भी हैं, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर समस्याओं को सुलझाने का काम
सीएम विंडो पे किया जाए कि नया इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिया, उस पर बहुत अच्छा काम और लोग उस पर संतुष्ट हो रहे हैं। थैंक यू। अब आपको तेज़ बारिश होगी, 15 मिनट कोई मिनट लगा के तो बारिश होती नहीं है, लेकिन आपके मिनट लगा के बारिश होती है मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बारिश तेज़ हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मुझे पता है।